प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी ने भी गलती की थी, भगवान के बछड़ों को चुरा लिया था, ग्वाल वालों को चुरा लिया था, 1 वर्षों तक अपने पास में रखा और 40 मंत्रों से ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया था, बल्कि इंद्र से बड़ा पद है ब्रह्मा जी का। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजा परीक्षित 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग, 4,32,000 वर्ष का है कलयुग, 8,64,000 वर्ष का है द्वापर, 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता और 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। इसे कहते हैं एक चतुर्युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये सभी 71 बार निकल जाते हैं, 71 बार, तब एक मनवंतर पूरा होता है। और जब एक मनवंतर पूरा होता है तब एक इंद्र बदल जाता है। और ऐसे ही जब 14 मनवंतर पूरे होते हैं 14 इंद्र बदल जाते हैं। 14 मनवंतर पूरे होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी की आयु पूरी 100 वर्ष की है, इसलिए ब्रह्मा का स्थान बड़ा है। तो परीक्षित ने कहा कि ब्रह्मा जी को क्षमा क्यों नहीं किया? बोले ब्रह्मा जी ने जो कार्य किया था, भगवान के भक्तों को 1 वर्ष तक उनसे दूर रखा। और भगवान कहते हैं, भक्ते हमारे पग धरे बहादुरों में हाथ, सदा संग लागत फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। जहां पर मेरे भक्त होते हैं, अपने चरणों को रखते हैं, भगवान वहां पे अपने हाथ रख देते हैं। 1 वर्ष तक दूर रखा, भगवान ने क्षमा नहीं किया। गलती तो इंद्र ने भी करी, लेकिन इंद्र की गलती इतनी बड़ी नहीं थी। इंद्र ने जो गलती की तो ब्रज 84 के जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब भगवान के पास में रहे 7 दिन तक। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। आज इंद्र को आशीर्वाद दिया कि जाओ, अभी तुम ब्रज में नहीं रह सकते, अभी तुम अपने इंद्रासन का उपयोग करो। इंद्र बारंबार प्रार्थना करके वहां से चला गया। भगवान ने गिरिराज जी को नीचे धारण किया और सभी ब्रजवासियों को लेकर के अपने अपने घर पे आए और वही प्रतिदिन की तरह वो कार्य करने लगे। दूसरे दिन की बात, भगवान गौ चराने के लिए गई, गौ चारण करने के लिए गई। आज कोई भी ब्रजवासी भोजन नहीं ले गया साथ, किसी को भी ध्यान नहीं रही, भोजन साथ में नहीं ले गए। आज भगवान को बड़ी जोर से भूख लगी। एक बरगद के नीचे भगवान बैठ गए सभी मित्रों के साथ और उन सखाओं से कहा कि भैया आज तो हमें बड़ी जोर से भूख लग रही है। मित्रों ने कहा तो क्या करें कन्हैया बताओ। बोले यहाँ पे देखो कुछ ब्राह्मण लोगों के घर हैं और ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तो उनके यहाँ पर जाकर के तुम भोजन की याचना करो, शायद कुछ मिल जाए। और मुझे विश्वास है सखाओं कि जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। छोटे छोटे सखा उन ब्राह्मणों की घर में जाते हैं। अच्छा, उन ब्राह्मणों ने यज्ञ तो बहुत किए हैं, अनुष्ठान बहुत किए हैं, लेकिन अभिमान है। अभिमान काय का है? अपने ज्ञान का।
प्रथम दिन बताया था ना कि अभिमान जीवन में किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम अभिमान में पागल हो जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल बांके बिहारी। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। आज उन ब्राह्मणों को अभिमान है अपने ज्ञान का, उस ज्ञान के अभिमान में पागल है। और सभी ब्रजवासी जैसे ही अंदर पहुंचे ब्राह्मणों को प्रणाम किया तो उन पंडितों ने ब्राह्मणों ने अभिमान के कारण उनकी तरफ देखा भी नहीं। पंडित जी, हम लोग गौ चरा करके बैठे हैं, तो हम लोग आज घर से भोजन लाना भूल गए। अगर आपके यहाँ से कुछ भोजन मिल जाए तो आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। तो वो ब्राह्मण कहने लगे, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने सोच कैसे लिया कि तुम पंडित जी के यहाँ पर भोजन मिल जाएगा? अरे तुमने जीवन पर्यंत पोखर का पानी पिया है, बेसन की रोटी खाई है, और हम हमारे यहाँ पर भोजन मांगने आए। भागो यहाँ से। डांट करके भगा दिया। छोटे छोटे सखा क्रोध में लाल हो गए। बताओ, ऐसे भी लोग होते हैं। हमने तो उनसे राम राम करी, प्रणाम किया, तो प्रणाम और राम राम को दूर हमें डांट के भगा दिया। आ गए कन्हैया के पास। कन्हैया ने कहा, अरे भैया अकेले तो आ गए, कुछ लाए नहीं भोजन, अभी तो गुस्सा में हते। छोटे छोटे सखा तो वैसे ही गुस्सा में हते। अच्छा, कन्हैया से जैसे चाहे बोल देते थे। गुस्से में थे। भगवान ने पूछा, भैया कुछ लाए नहीं? तो छोटे छोटे सखा कहने लगे, हो ले आए हैं, बोले काले बोले लूगल ले आए खाने हैं। अरे भैया ऐसे काय बोल रहे? अरे तुमने ऐसे लोगों के पास में भेज दिया हमें कन्हैया, जिनको ना तो बोलने की सभ्यता और ना ही हमारा प्रणाम स्वीकार किया। इतना अभिमान। बोले आप लोगों ने गलती की कर दी। गलती क्या कर दी? आप लोगों को पंडित जी के पास में जाना ही नहीं था। बोले फिर कहाँ जाना था? बोले जो ब्राह्मण पत्नियां थीं, अगर उनके पास में जाते तो हमें विश्वास है कि तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ मिलता है। क्यों? क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। अगर उन माताओं के पास में कोई गहरी बात पूछनी हो, कोई रोते रोते चला जाए, क्या बात है, तो रोते रोते पूरी बात पूछ लेगा माता जी से, माता जी पूरी बात बता दे। अगर माताओं के पास में हमने घर पे जाकर के कह दी कि देखो ये इतनी गहरी बात है, किसी को मत बताना, समझ लो वो जरूर बताएं। देखो इतनी अर्जेंट बात है, किसी से मत कहना। तो पत्नी कहेंगी क्या तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है? हम क्या हो? हाँ हमें विश्वास तो इसे तो तुम्हें बता रहे हैं। अब बेचारे पति देव पूरी बातें बता दें। अब पत्नी जी अपनी सहेली के संगे बैठी हुई हैं। अब उन्हें तो मचल ही रहो कि कैसे हम बात बता पा। सहेली पूछने लगे, का बात है बहन, आज तो तुम उदास सी हो रही, का बताएं बहन? तुम एक बात बता, मैं तुम कुछ कहो तो नहीं। अरे कैसी बात करनी, तुम तो हमारी इतनी अच्छी सहेली, हम कहो क्या कुछ। अब वो पूरी बात दूसरे को उसको बता देगी सहेली, और जा भी कह देगा तुम्हें हमारी के समय कुछ नहीं करनी।
हमने तुम पे विश्वास करके तुम्हें बता दें। अब बाजे सुबह चली जाए तीसरे के लगा, वो तीसरे को बता देंगे। ऐसे करते करते वह पति के कान में कितनी आवाज आ जाए, खबर पहुंच जाए। पति कहे कि हमने तो तुमसे कही थी, तुमने कहा बताई को? बोले हमने तो अकेले अपनी सहेली को बताई थी। तो कहने का भाव भगवान कहने लगे कि जो माताएं होती हैं ना, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है, इसलिए तुम माताओं के पास में जाते और ब्राह्मणों के पास में क्यों गए? ठीक है, अब हम माताओं के पास में चले जाएंगे। और जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण यज्ञ में बैठ गए।